असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। पुरुषों में स्पर्म काउंट की कमी एक बहुत बड़ी समस्या, जिससे लाखों नहीं करोड़ों भाई परेशान। और दूसरे डिफरेंट सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, डिसफंक्शनिंग्स, अर्थात यौन शक्ति की अल्पता और यौनांगों में शिथिलता, शुक्र की अल्पता, और इसी के साथ साथ और ऐसे आंतरिक रोग जिनको हिंदी में तो बोला ही जाता है गुप्त रोग। उन गुप्त रोगों से जूझ रहा व्यक्ति कहीं नीम हकीम के चक्कर में पड़ जाता है, तो कहीं उल्टी सीधी भस्में, तो कुछ उल्टी सीधी केमिकल खाने में लग जाता है, और परिणाम बाद में पश्चाताप शेष रह जाता है। हमारी प्रकृति ने दिया है हमें वरदान में बहुत कुछ, अपने समस्त विकृतियों का समाधान। यदि किसी को स्पर्म काउंट कम है तो वह अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली और कोंच के बीज, इनका यदि प्रयोग करता है तो उसका स्पर्म काउंट बढ़ जाता है। हमने हजारों नहीं लाखों रोगियों पर प्रयोग किया जिनका स्पर्म काउंट कम था। उनको जो प्राकृतिक रूप से हमें उपलब्ध होती हैं जड़ी बूटियां, जिसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं, वो जड़ी बूटियां अश्वगंधा का रूट, शतावर का रूट, और अश्वगंधा और शतावर की तरह सफेद मूसली का भी मूल रूट हम लेते हैं। और कोंच के बीज, कोंच के बीजों को पहले हम दूध में उबालते हैं, और गाय के दूध में उबालने के बाद उनका छिलका उतार करके छाया में सुखा लेते हैं और पाउडर कर लेते हैं। ये 2-2, 3-3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ देते हैं। तो ऐसे ही हमारे स्पर्म काउंट बढ़ जाते हैं। जैसे कि गाजर का जूस पीने से, एप्पल का जूस पीने से, व्हीट ग्रास जूस पीने से, पालक का जूस पीने से, बथुआ का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। जैसे किसी का हीमोग्लोबिन डाउन हो तो सबको पता है कि ये अनार का जूस पीने से बढ़ जाएगा, गाजर का जूस पीने से बढ़ जाएगा, चुकंदर का जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। लेकिन आम आदमी को ये पता नहीं कि स्पर्म काउंट कम हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा, जैसे हीमोग्लोबिन गाजर के जूस पीने से बढ़ जाता है, सेव और चुकंदर के जूस पीने से और पालक के जूस पीने से हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, ऐसे ही अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूसली का प्रयोग करने से व्यक्ति का स्पर्म काउंट ही नहीं बढ़ जाता। यदि किसी के शुक्र में पतलापन होता है तो वो भी दूर हो जाता है। जैसे किसी का शरीर पतला होता है तो हम अश्वगंधा देते हैं, और अश्वगंधा देने से, उसको दूध में खजूर खिलाने से, दूध के साथ केला देने से उसका वजन बढ़ जाता है। ऐसे ही किसी किसी का स्पर्म भी बहुत पतला पड़ जाता है, और उस शुक्राणु के पतला पड़ जाने से आदमी अपने आप को शर्मिंदगी उसको वो महसूस करने लग जाता है। कहीं वो लगता है कि अब मुझ में नामर्दगी आ गई है। तो ये एक ऐसी उलझन है और एक ऐसी पीड़ा है जिसको किसी से कह भी नहीं पाता है, और अंदर उसको आत्मग्लानि का भाव उसके भीतर जागृत होता है, और वह उस कुंठा में जीता हुआ जीवन में जो भी कुछ करना चाहता है उसमें हमेशा वो असफल सा रहता है, और उसके गार्हस्थ्य जीवन पर भी प्रश्न चिन्ह सा लग जाता है, और उसके शौर्य और पराक्रम में भी कहीं कमी सी, अल्पता सी आ जाती है। तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैंने बताया, आप
प्रकृति का लें सहयोग, आपकी सब विकृतियां होंगी दूर। इसके लिए एक पॉइंट भी है हमारे हाथों में, यहाँ ये दोनों जगह दबाने से, दोनों साइड दबाने से यौन संबंधित समस्त रोग दूर होते हैं। लेडीज को यदि मेंस्ट्रुएशन की कोई भी प्रॉब्लम हो और पुरुषों को स्पर्म की कोई भी प्रॉब्लम या और दूसरे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, उसके लिए बहुत अच्छा है यह एक्यूप्रेशर का भी अभ्यास। यह भी हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। यद्यपि चाइना आदि देशों में यह ज़्यादा प्रचलित हुआ, कुछ बीमारियों में तो इसके तुरंत रिजल्ट है। जैसे मैंने यह यौन रोगों में बताया, थायराइड में भी इसका तुरंत रिजल्ट होता है। अंगूठे के नीचे से 1 से 2 मिनट खाली पेट दबाते हैं या खाने के 2 घंटे बाद दबाते हैं। इतना दबाते हैं जितना दबाव डालने से वो सहन हो जाए। इसमें हानि तो कुछ भी नहीं है। यदि कोई पॉइंट ठीक से नहीं दबा तो लाभ पूरा नहीं होगा बस। तो यदि थायराइड की प्रॉब्लम है तो यहाँ से, यदि किसी भी तरह का यौन विकृति है तो यहाँ से, किसी को कमर में दर्द है तो यहाँ से दबा लें, और किसी को स्ट्रेस है तो यहाँ से दबा लें। स्ट्रेस के कारण से भी तो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो स्ट्रेस के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर दबाया जाता है। इससे स्ट्रेस दूर हो जाता है, और स्ट्रेस अक्सर शादी होने के बाद ज़्यादा आता है, इसलिए शादी के वक्त तो अंगूठी इसमें पहना दी जाती है, इसको रिंग फिंगर ही हम बोलते हैं। तो खैर, मैं अब बात कर रहा था आपको कि एक्यूप्रेशर की मदद भी हम अपनी विकृतियों को दूर करने में ले सकते हैं। जैसे किसी के बाल बहुत जल्दी ही सफ़ेद हो गए, यदि किसी के जवानी में बाल सफ़ेद हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियाँ मानो पड़ जाएं, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो जिनके बाल झड़ रहे हैं वो 5 मिनट ऐसे करना, इससे एक एनर्जी पैदा होती है जो बोन्स के माध्यम से हमारे इस कपाल तक जाती है, और वहाँ के जो हमारे स्टेम सेल्स हैं उसको ये एनर्जी जो है ऊर्जा देती है। और यदि हमारे स्टेम सेल्स हेल्दी होते हैं तो हमारे बाल नहीं झड़ते हैं, और यदि हमारे स्टेम सेल्स वीक हो जाते हैं तो हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं। तो बालों को झड़नों से बचाना हो और असमय में सफ़ेद होने से बचाना हो, बालों को कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं, तो ऐसा करने से, अनुलोम विलोम करने से, और साथ ही साथ सर्वांगासन करने से और शीर्षासन करने से बाल भी काले रहते हैं। यद्यपि सर्वांगासन का भी बहुत बड़ा योगदान है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। मैं कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम 15 से 30 मिनट कपालभाति, 15 से 30 मिनट अनुलोम विलोम, एक राउंड 5 मिनट का रखना चाहिए। यदि अभ्यास लंबा हो जाए तो आप 15-15 मिनट कपालभाति अनुलोम विलोम लगातार भी कर सकते हैं। मैंने देखा है कपालभाति प्राणायाम का सीधा प्रभाव हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर होता है। जैसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं, इससे हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्दी होता है। कपालभाति करने से हमारे टेस्टिकल्स में स्टिमुलेशन होता है ऑटोमेटिकली, और उससे नए शुक्राणु अपने आप स्वतः बनने लग जाते हैं। तो जिस किसी को स्पर्म काउंट कम हो और धातु संबंधी कोई भी रोग हो, कोई भी यौन रोग हो, जिसको हम आम भाषा में गुप्त रोग बोलते हैं, उन सब का समाधान है 15 मिनट कपालभाति प्राणायाम। साथ में ही मन में एक विश्वास कि मैं नहीं हूं बीमार, एक मानसिक कमजोरी, एक आत्मग्लानि, एक खुद पर अविश्वास, यह मानसिक अवसाद भी, ये मनोरोग भी हमें यौन रोग से पीड़ित कर देता है। इसलिए आओ 15 मिनट कपालभाति करो, 15 मिनट अनुलोम विलोम करो। बाएं से सांस को लिया, दाएं से छोड़ा, फिर दाएं से सांस को लिया और बाएं से छोड़ दिया। 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना। यूं तो हमारे यहां पर आयुर्वेद की हमारी गौरवशाली परंपरा में महर्षि चरक, सुश्रुत और धन्वंतरी, शारंगधर आदि ऋषियों ने हमारे यौन रोगों का और भी दिया है सटीक समाधान। महर्षि चरक ने चरक संहिता में वाजिकरण औषधियों में ब्राह्मी, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली के साथ साथ जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, रिद्धि, वृद्धि,
इन 8 महौषधियों का वर्णन किया है। यदि हम अष्टवर्ग का प्रयोग करते हैं और अष्टवर्ग के साथ साथ चरक संहिता में विदारी कंद और वराही कंद, इन 2 का और वर्णन किया है, तो ये 10 औषधियां हमारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार कर देती हैं और व्यक्ति के भीतर से अपार बल शक्ति प्रदान कर उसके भीतर पौरुष पैदा कर देती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जिस औषधीय पौधे के संदर्भ में हमारे आयुर्वेद के सभी शास्त्रों में बहुत ही प्रशंसा की गई है, बहुत ही उत्तमता से जिसका वर्णन किया गया है, चाहे वह बात चरक की हो, चाहे वह भावप्रकाश निघंटु की, चाहे वह दूसरे जितने भी धन्वंतरी निघंटु की बात हो, जिसकी खूब प्रशंसा की गई है, जिसको हमारे सुश्रुत ने तो यहाँ तक कहा कि वात पित्तहरी वृष्या स्वादु तिक्ता शतावरी महति चैव हृदया च मेद्याग्नि बलवर्धिनी कह करके जिन्होंने काफ़ी इसकी प्रशंसा की। मेद्या अग्नि और बल का वर्धन करने वाली ऐसी जो औषधि है उसका नाम है शतावरी स्पायरेगस। यह पूरे देश में नहीं अपितु विदेशों में भी इसकी जो स्पायरेगस की एक प्रजाति होती है उसकी सब्जी के रूप में भी वह सेवन करते हैं। और आयुर्वेद के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले कहा था कि जो शतावर की जो कोमल टहनियाँ होती हैं, जो आज सूप और सब्जी के रूप में जो दुनिया सेवन कर रही है, नेत्र रोग के निवारण के लिए, रतौंधी के लिए बहुत ही कारगर माना गया है, बहुत ही उपयुक्त माना गया है। तो जो नेत्र रोगी हैं, आँख की जिनको परेशानी है या जो नर्वस सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, उसके लिए निश्चित रूप से इस शतावर को सूप बना करके, ये कोमल जो इसकी टहनियाँ हैं इसको उबाल करके सब्जी के रूप में भी आप सेवन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही लाभकारी है। तो एस्पारेगस की इसकी जो सब्जी है, सूप है, वो नेत्र रोगों के लिए, पेट के रोगों के लिए और शरीर के कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर माना गया है। इसके अतिरिक्त शतावर का जो प्रभाव है वह आँखों के ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ता है। यदि शतावरी पाउडर को थोड़ा घी मिला करके और यदि आप दूध के साथ सेवन करते हैं या दूध में घी डाल करके शतावरी पाउडर को 3 ग्राम से 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन आप लेते हैं, तो इससे जो आपकी शारीरिक कमजोरी है, शरीर की क्षीणता है या धातु रोग है, जिनको नाइट फॉल होता है, धातु की बीमारी है, आज यौन रोगों से पूरा मानव समाज पीड़ित होता ही जा रहा है। चाहे वह स्त्रियों की श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर की बात हो, लिकोरिया की बात हो, चाहे पुरुषों की धातु संबंधी यौन संबंधी दुर्बलता की बात हो। दुनिया के अंदर जितने भी यौन दुर्बलता के लिए जो औषधियाँ दी जा रही हैं उनका साइड इफ़ेक्ट है, रिएक्शन है, परंतु जो शतावर है वो अत्यंत निरापद है और बहुत ही कारगर है। और जिन माताओं बहनों को जब बच्चा हो जाता है, जो प्रसूता हमारी माताएं बहनें हैं, उनके स्तनों में दूध नहीं उतरता है, तो उसके लिए भी यह शतावर बहुत ही कारगर है। और जो हमारे किसान भाई जो पशु पालते हैं, यदि गाय भैंस का दूध नहीं उतर रहा हो तो ताज़े शतावर को लगभग आधा किलो शतावर बहुत ही रुचि से पशु इसका सेवन भी करते हैं। तो यह शतावर का कंद और पूरा पंचांग और पत्तियों को काट करके यदि आप पशु को खिलाते हैं तो इससे भी पशुओं का दूध बढ़ता है। और थनेला जैसा जो रोग होता है जिसके अंदर स्तन में गांठें हो जाती हैं, वह बीमारी के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है। चाहे वह पशुओं की समस्या है, चाहे वह मनुष्य की समस्या है, चाहे वह दूध न बढ़ने की समस्या है या शरीर में ताकत बढ़ाने की बात है, सब स्थितियों में आप कर सकते हैं इस शतावर का पूरी निर्भयता के साथ सेवन। हजारों वर्ष पूर्व इसीलिए ऋषियों ने कहा था कि शतावरी जो है वो बल और ओज को बढ़ाने वाली होती है। तो आज चारों तरफ जितने भी दुनिया के अंदर औषधियाँ बिकती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो मात्रा में ताकत को बढ़ाने वाली औषधियाँ बिकती हैं। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि यदि हम शतावरी का प्रयोग शुरू कर दें तो किसी भी तरह से किसी भी टॉनिक या रसायन की आवश्यकता पूरे देशवासियों को नहीं पड़ेगी
और इसका जो रस होता है, यदि आप शतावरी का ये ताज़े इसके जो कंद हैं आप देख रहे हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे मूसली जैसे इसकी कंद होती हैं। इन कंदों को यदि कूट करके रस निकाल करके यदि आप 5-10 ग्राम की मात्रा में थोड़ा मिश्री मिला करके नियमित रूप से पिएं तो इससे किसी भी तरह का जो रक्त दोष है वह भी इससे दूर होता है। तो ये अत्यंत लाभकारी है, आपके रक्त शोधन के लिए भी यह लाभकारी है। और किसी भी कारण से किसी भी तरह की जो कमजोरी है, जो धातु दुर्बलता है, धातु क्षीणता है, प्रमेह है, प्रदर है, इस तरह के भयानक व्याधियों के लिए शतावर से बढ़ कर के और कोई भी अमूल्य औषधि नहीं है। किसी भी तरह के कोई भी कमजोरी के लिए शतावर का सेवन करिए और अपने आप को तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाइए, जिससे कि हम पूरे देश को स्वस्थ और निरोग बना सकें। तो आप प्रतिदिन इस आयुर्वेद के कार्यक्रम को, यह योग विज्ञान के कार्यक्रम को ज़रूर देखते रहिए, जिससे कि आपको इन औषधीय पौधों के प्रयोग के संदर्भ में मिलती रहे प्रामाणिक और ढेर सारी शास्त्रोक्त जानकारी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शांति शांति। हम जानते हैं कि आयुर्वेद के अंदर सबसे पहली आवश्यकता होती है भांट, कषाय, स्वरस आदि का हमारे शास्त्रों में विधान है। उसमें से जो विशेष करके विधान है क्वाथ द्रव्यों का, जड़ी बूटियों को पहले जैसे आपने देखा कि यहाँ किस तरह से हम जड़ी बूटियों को कूटते हैं, किस तरह से हम टेम्परेचर कंट्रोल कर करके उसको कूट करके उसका चूर्ण और क्वाथ तैयार करते हैं। जब क्वाथ तैयार हो जाता है, क्वाथ तैयार होने के बाद में उसका घनसत्व निकालने के लिए हम प्राचीन प्रक्रिया में करते थे। जैसे हम उसको डालते थे पतीले के अंदर, पतीले में डाल करके, जैसे हमारे यहाँ क्वाथ बनाने का आयुर्वेद के अंदर विधान है, हम 8 गुना या 16 गुना पानी लेकर के फिर उस क्वाथ को पकाते थे। पकने के बाद में जब 1/4 बचे उसको अच्छी तरह से निचोड़ करके फिर छान करके दोबारा उस पानी को गाढ़ा करते थे। गाढ़ा करने के बाद में वह घनसत्व तैयार हो जाता था। घनसत्व तैयार करने के बाद में जिस तरह से हमारी आवश्यकता होती थी उस आवश्यकता के अनुसार फिर हम बाकी काष्ठौषधियों का पाउडर मिला करके फिर गोलियां या किसी भी फॉर्म में दवाइयां बनानी होती थी तो हम बनाते थे। और यह कहते हुए मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ जो ये लगी हुई जो मशीन है, ये बहुत बड़ी, जो ये एक्सट्रैक्टर हम देख रहे हैं, यह एक्सट्रैक्टर दुनिया का सबसे दूसरा बड़ा एक्सट्रैक्टर है। ये कंटिन्यू है, ये लगातार इसमें से हम घनसत्व तैयार कर सकते हैं। परंतु इसके कुछ विशेषताएं कि हमने आयुर्वेद के अनुसंधान के लिए क्या किया, इसको समझने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो जड़ी बूटी हम डालते हैं, इसमें जैसे जड़ी बूटियों को एक जगह से हम डालने के बाद में जो इसके अंदर मुश्किल से हम 40 से 60 डिग्री के बीच में टेम्परेचर के अंदर, वो भी हम डायरेक्ट हीट नहीं देते हैं, जो टेम्परेचर है वो सीधा अग्नि का नहीं होता है, वह हम स्टीम के द्वारा उसको हीट देते हैं, टेम्परेचर देते हैं और 60 डिग्री के अंदर पूरी तरह से उसका जो घनसत्व है वो निकल जाता है। ना तो हमारी जड़ी बूटियाँ भाप बन करके उड़ जाती हैं, न हमारी जड़ी बूटियों का सार तत्व उस बचे हुए पदार्थ में ही रहता है। इस तरह से दुनिया का ये अनन्यतम आयुर्वेद को लेकर के, जड़ी बूटी को लेकर के अनुसंधान का कार्य किया पतंजलि योगपीठ ने। तो इसके द्वारा हम प्राप्त करते हैं विशुद्ध घनसत्व जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट। तो इसके बाद में हम बनाते हैं दूसरी सारी गोली बटियाँ और जो भी आगे इसकी जो प्रक्रिया है हम करते हैं। तो यह अनुसंधान के क्षेत्र में पतंजलि योगपीठ द्वारा किया गया औषधि निर्माण के अनुसंधान के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा कार्य है। तो इसी तरह के बृहत अनुसंधान और उसके द्वारा लोगों को लाभ पहुंचाने का हमारा जो उद्देश्य है उसको आप समझेंगे इस योग विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसंधान कार्यक्रम में। तो बाकी जानकारी हम आपको देंगे अभी दूसरे एपिसोडों में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवा के देश में जब लोग आत्मग्लानि से भर जाते हैं, उनको ऐसा लगता है वो नामर्द हैं, उनको ऐसा लगता है वो कमजोर हैं। ना मेरे भाई, तो भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, संयम और सदाचार को अपना। तू कमजोर नहीं, तेरे भीतर अपार बल साहस है, तेरे भीतर पराक्रम है, तेरे भीतर ऊर्जा है, शौर्य है, स्वाभिमान है। याद रखो, कामुकता और वासना बढ़ाने वाले चित्रों से दूर रहो। चित्र भी आपके भीतर चरित्र को पैदा करते हैं। आप अपने घरों में सुभाष चंद्र बोस के, छत्रपति शिवा के, महाराणा प्रताप के, राम प्रसाद बिस्मिल के, महात्मा गांधी जी के, भगवान राम और कृष्ण के चित्र रखें। कामुकता और वासना बढ़ाने वाले चित्रों से दूर रहें। अपने घरों में नग्न चित्र माताओं बहनों के ना लगाएं। अपने घरों में आप वीरों के चित्र लगाएं, सीता सावित्री के चित्र लगाएं, रानी लक्ष्मीबाई के चित्र लगाएं। उससे अपने चरित्र को पवित्र बनाएं। बच्चों को बचपन से ही योग की शिक्षा दें, संयम और सदाचार की शिक्षा दें। आज बच्चों में हिंसा बढ़ रही है, बच्चों में अपराध की वृत्ति बढ़ रही है, बच्चे नशे और वासना की ओर दौड़े जा रहे हैं। आओ नशा और वासना से उन बच्चों को उपासना की राह पर लेकर के आए। फिर से अपने बच्चों को राम और कृष्ण की तरह, बुद्ध और महावीर की तरह, फिर से अपने बच्चों को गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, महर्षि पाणिनि और पतंजलि की तरह उनको महान बनाए। उन बच्चों के भीतर सोई हुई शक्तियों को प्राणायाम और योग से जगाएं। बच्चों को योग शिक्षा दें। फिर वो यौन रोगों का खतरा ही उनके भीतर पैदा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे बच्चे संयमी होंगे, सदाचारी होंगे। फिर ये दुराचार और व्यभिचार से होने वाली बीमारियों का तो प्रश्न ही शेष नहीं रह जाएगा। और जिस तरह से आज विद्यालयों में हिंसा पनप रही है, शिक्षक और विद्यार्थियों के आचरण पर जो प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ये सारे अंधेरे छट जाएंगे। आओ हम सब मिलकर के योग करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, सर्वांग आसन करें, शीर्षासन करें। बच्चे पश्चिमोत्तान आसन करेंगे, बच्चे सर्वांग आसन, हलासन, चक्रासन और ताड़ासन करेंगे। उनकी हाइट बढ़ेगी, उनकी आईसाइट बढ़ेगी, उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी, उनका कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होगा, उनमें सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ेगा, उनमें आत्म संयम, आत्म नियंत्रण बढ़ेगा और उनके भीतर एक जोश पैदा होगा कि दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर कोई व्यक्ति पहुंच सकता है तो मैं क्यों नहीं हो सकता। और ये विश्वास उनको दुनिया के प्रथम व्यक्तियों की श्रेणी में लाकर के खड़ा कर देगा और हम कह सकेंगे हमारा भारत महान है, हमारे कर्म से, हमारे पुरुषार्थ से, हमारे साहस से, हमारे शौर्य से, हमारे स्वाभिमान से।